कक्षा 8 के सभी बच्चों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए अपनी पहली वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे इस वीडियो का लाभ उठाकर अपनी गणितीय क्षमता का विकास करेंगे। आज प्रस्तुत है पहला अध्याय परिमेय संख्याएं। इस अध्याय में हम परिमेय संख्याओं के गुणधर्म और परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं का मतलब ऐसी संख्याएं जिनसे हम गिनने का काम करते हैं। जो संख्याएं गिनने के काम में आती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर हमने कुछ सेब रखे हैं, इनको गिनने का प्रयास करते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेब हुए, अर्थात इनको गिनने में हमने जिन संख्याओं का प्रयोग किया वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। 0 1 2 3 4 5 ये अपरिमित होती हैं। पूर्णांक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। 0 से दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक तथा 0 से बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं अर्थात ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। 2 से विभाजित न होने वाली समस्त संख्याओं को विषम संख्याएं कहा जाता है। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और 1 से विभाजित होती हैं वो कहलाती है अभाज्य संख्याएं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 2 3 5 7 11 13, ये चलती रहती हैं। ऐसी संख्याएं जो अनेक संख्याओं से विभाजित होती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं, जैसे 4 6 8 10 आदि, ये सब भाज्य संख्याएं हैं। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में होती हैं, जहां p और q पूर्णांक संख्याएं हैं और q शून्य नहीं है, अर्थात जिन संख्याओं को अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है जहां हर शून्य नहीं होना चाहिए वो परिमेय संख्या होती हैं, जैसे 5/7 8/9 0 1/2, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं अर्थात समस्त ज्ञात संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। पहला नियम होता है समवृत्त नियम। 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग देने पर भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, इसे समवृत्त नियम कहते हैं। 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने, गुणा करने के लिए क्रम बदलने पर भी कोई अंतर नहीं होता है। यदि a और b परिमेय संख्याएं हैं तो a + b = b + a, a × b = b × a, परंतु घटाने और भाग के लिए यह नियम लागू नहीं होता है। साहचर्य नियम के अनुसार यदि ABC 3 परिमेय संख्या हों तो उनको इस क्रम में जोड़ा जाए, पहले प्रथम 2 संख्याओं को जोड़ा जाए फिर तीसरे को, वो उसका उत्तर वही आता है यदि पहले लास्ट की दोनों को जोड़ा जाए और फिर पहली को जोड़ा जाए, और गुणा में भी यही होता है, लेकिन यह भाग और घटाने के लिए यह नियम लागू नहीं होता है। ये देखिए वितरण नियम। वितरण नियम के अनुसार यदि ABC 3 परिमेय संख्याएं हैं तो a धन b गुणा c बराबर ac धन bc। इसी प्रकार a ऋण b गुणा c बराबर ac ऋण bc, इसे वितरण नियम कहते हैं। योगात्मक प्रतिलोम। किसी भी परिमेय संख्या में उसके विपरीत चिन्ह वाली संख्या को जोड़ने पर शून्य आता है, जैसे 1/4 धन ऋण 1/4 बराबर 0, ऋण 5 धन 5 बराबर 0, अर्थात 1/4 का योगात्मक प्रतिलोम उसका ऋणात्मक ऋण 1/4, ऋण 5 का योगात्मक प्रतिलोम उसका धनात्मक अर्थात धन 5 हुआ। किसी भी परिमेय संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है, अर्थात परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसका व्युत्क्रम होता है। जैसे 1/5 को 5/1 से गुणा करेंगे 1 प्राप्त हो जाएगा, 8 को 1/8 से गुणा करेंगे 1 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5 हुआ और 8 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/8 हुआ। संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को निरूपित करना। किस प्रकार निरूपित करते हैं? जैसे परिमेय संख्या है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं 1/3। 1/3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये 1/3 कहां पर होगा। अब देखो 1/3 यह 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, अर्थात यह 0 और 1 के बीच में होगा। 0 और 1 के बीच में होगा। जितना हर होता है उस हर को ध्यान से देखते हैं। हर है 3, तो 0 से 1 तक के 3 बराबर भाग कर लेते हैं।
3 बराबर भाग कर लेते हैं। आपको पता है पहला भाग होता है 1/3, दूसरा हो गया 2/3, तीसरा भाग हो गया 3/3, 3/3 अर्थात 1। तो 2/3 कहां से हुआ? 1/3 कहां पर हुआ? शून्य से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक ये दूरी होगी 1/3। ये दूरी हो गई 1/3। ये संख्या रेखा पर यहां पर 1/3 दिखाना है। ऋण 2/5 को संख्या रेखा पर दिखाना है। ऋण 2/5 कहां पर है? शून्य के बाईं ओर, अर्थात शून्य और ऋण 1 के बीच हम 5 बराबर भाग कर देते हैं। देखो पहला भाग 1-1 सेंटीमीटर पर ले लेंगे। ऋण 1/5, ऋण 2/5, ऋण 3/5, ऋण 4/5। तो ऋण 2/5 कहां से कहां तक है? शून्य से लेकर यहां तक की दूरी ऋण 2/5 हो गया। हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये यहां से यहां तक की दूरी हो गई ऋण 2/5। इसी प्रकार हम अन्य परिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अब हम संख्या रेखा पर 5/3 का प्रदर्शन करते हैं। 5/3 को कैसे निरूपित करेंगे? 5/3 का मतलब 3 का भाग 5 में दीजिए, एक बार जाता है 2 बच गया, 1 सही 2/3। यह संख्या, यह परिमेय संख्या कहां पर होगी? 1 से आगे को, 1 से दाईं ओर, 2 से बाईं ओर होगी। अर्थात हम जो जितने हर है, जितना हर है उतने भाग कर देंगे। ये इसके 3 भाग कर दिए, 1-1 सेंटीमीटर पे, इसके भी 3 भाग कर दिए। ये पहला भाग हो गया 1/3, ये हो गया 2/3, ये हो गया 3/3, 1, ये हो गया 4/3, ये हो गया 5/3 और 6/3 माने 2। तो यह दूरी हो गई यहां शून्य से लेकर 5/3 यहां तक, ये जो डिस्टेंस है ये हो गया 5/3। यहां पर 5/3 को हम दर्शाएंगे, ये 5/3 हो गया।